जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। आज है 4 अक्टूबर 2023। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की सीरीज नंबर 21। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सावलिया सेठ मंदिर किस राज्य में है। इसके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी बिहार या फिर डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ए राजस्थान में है। सेकंड क्वेश्चन, बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल किस जिले में खोला जाएगा। इसके ऑप्शन है ए गया, बी पटना, सी भागलपुर या फिर डी मुजफ्फरपुर। इसका सही आंसर है डी मुजफ्फरपुर। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं हम। मुजफ्फरपुर के शेरपुर में बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल खुलेगा। इस अस्पताल में वन्यजीव का इलाज होगा सिर्फ जो कि जंगल में बीमार हो या फिर दुर्घटना से घायल हो चुके हो, उनको वन विभाग की टीम रेस्क्यू करेगी और अस्पताल लेकर जाएगी। रेस्क्यू के बाद इन्हें अस्पताल में 15 दिन तक रखा जाएगा। उसके बाद पूरी तरीके से ठीक होने के बाद फिर इसे जंगल में ही या फिर जहां से लेकर आया उस जगह भी छोड़ दिया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, जातीय गणना के आंकड़े हाल ही में किस राज्य ने जारी किए। इसके ऑप्शन हैं ए बंगाल, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश या फिर डी नई दिल्ली। इसका सही आंसर है बी बिहार। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बिहार विधानमंडल ने 18 फरवरी 2009 को राज्य में जाति आधारित जनगणना यानी कि सर्वे को कराने का प्रस्ताव पारित किया था। उसके बाद 2 जून 2022 को बिहार की मंत्रिपरिषद ने जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला लिया। इसको 2 चरणों में होना था। पहले चरण में मकान के जरिए होनी थी। इसकी शुरुआत 7 जनवरी 2023 से लेकर 31 जनवरी 2023 तक मकानों का नंबरीकरण किया गया, यानी कि मकानों पर घर घर जाकर नंबर किया गया, डाला गया, उस पर उसकी लिस्ट बनाई गई। दूसरे चरण में राज्य के सभी व्यक्तियों की जनगणना का काम 15 अप्रैल 2023 तक शुरू किया गया। बिहार सरकार ने अभी हाल ही में 2 अक्टूबर 2023 यानी अहिंसा दिवस के दिन जातिगत सर्वे के आंकड़े जारी किए। इसके हिसाब से बिहार की कुल आबादी अब 13 करोड़ के लगभग हो गई है। अब देखते हैं इसमें किसकी कितनी आबादी है। बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े अगर वर्ग के हिसाब से देखें तो पिछड़ा वर्ग में देखेंगे तो 27.212% यानी कि फीसदी 27.12%। अति पिछड़ा वर्ग 36.01%। सामान्य यानी जनरल 15.52%। अनुसूचित जाति 19% और अनुसूचित जनजाति 1.6%। यानी कि सबसे ज्यादा अगर देखें जाति तो अति पिछड़ा वर्ग की है 36.01%। धर्म से जुड़ी आबादी यानी कि किस धर्म के लोग कितने ज्यादा हैं इसमें, यानी कि सबसे ज्यादा इसमें अगर देखें तो हिंदू धर्म का लोग ज्यादा है 81.9%। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ रहा था मुसलमान लोगों की जनसंख्या जो है 17.7% है। ईसाई की 0.0576%, सिख की 0.0113%, फिर बौद्ध की 0.0851%, लास्ट में जैन 0.0096%। क्या भारत में इससे पहले जनगणना हुई जातिगत जनगणना, तो इसका सवाल है, इसका जवाब है जी। साल 90 यानी कि ईयर 1931 में भारत में जाति जनगणना होती थी, लेकिन 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डाटा तो जुटाया गया लेकिन उसको प्रकाशित नहीं किया गया। 1951 से 2011 तक जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा तो दिया गया लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का डाटा इसमें शो नहीं किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ओडीए प्लस मॉडल का दर्जा हासिल कर लिया है। ए चंडीगढ़, बी दिल्ली, सी जम्मू कश्मीर या फिर डी सिक्किम। इसका सही आंसर है सी जम्मू कश्मीर। फिफ्थ क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया। ए 30 सितंबर, बी 29 सितंबर, डी 28 सितंबर या फिर डी 2 अक्टूबर। इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर, यानी कि इस दिन गांधी जयंती के दिन, इस दिन गांधी जी का भी जन्मदिन आता है और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन मनाया जाता है। सिक्स क्वेश्चन, किस गणराज्य के उपराष्ट्रपति की भारत में पहली यात्रा है। ए यूनाइटेड किंगडम, बी डोमिनिकन गणराज्य, सी यूनाइटेड अरब अमीरात या फिर डी क्यूबा।
इसका सही आंसर है बी, डोमिनिकन गणराज्य की। ये हैं राष्ट्रपति जो भी आई हैं, डोमिनिकन गणराज्य के उपराष्ट्रपति रकेल पोयना भारत के नए संसद भवन में प्रवेश करने वाली पहली विदेशी महिला बन गई हैं। भारत और डोमिनिकन गणराज्य दोनों देशों के संबंध का 25 ऐतिहासिक वर्ष पूरे हो रहे हैं। 7वां क्वेश्चन, निम्न में से किस योजना के अंतर्गत 50 लाख स्ट्रीट वेंडर शामिल हुए? ए, प्रधानमंत्री जन धन योजना, बी, पीएम स्वनिधि योजना, सी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, या फिर डी, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका सही आंसर है बी, पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना से रिलेटेड कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। यह योजना स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना है, यानी कि पीएम स्वनिधि योजना जो है शहरी स्ट्रीट वेंडरों के लिए एक सूक्ष्म ऋण योजना है, यानी कि इसमें जो भी हैं शहरी स्ट्रीट वेंडर जो है उनको इसमें लोन दिया जा सकता है। इस योजना की तरह वो इस योजना के तहत वे लोग लोन ले सकते हैं। इसकी शुरुआत 1 जून 2020 को हुई। इसका उद्देश्य है 50,000 रुपए तक बिना किसी गारंटी के पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना। इसमें डिजिटल लेन देन को प्रतिवर्ष 1200 रुपए तक कैशबैक के साथ पुरस्कृत किया जाएगा, यानी कि जो डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देगा उसको 1200 रुपए ईयरली कैशबैक भी पुरस्कार दिया जाएगा। यह योजना आधार आधारित ई केवाईसी के उपयोग द्वारा होती है। इसमें एक एंड टू एंड आईटी प्लेटफॉर्म का उपयोग होगा और आवेदन की स्थिति के बारे में अपडेट करने के लिए एसएमएस आधारित सूचनाएं मिलता रहेगा। 8th क्वेश्चन, एशियाई खेल 2023 में पुरुषों की कैनो डबल 1000 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ए, स्वर्ण, बी, रजत, सी, कांस्य, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, कांस्य पदक। 9th क्वेश्चन, हाल ही में भारत और बांग्लादेश की सेना ने कौन सा संयुक्त अभ्यास किया है? ए, नोमैडिक एलिफेंट, बी, अजय वारियर, सी, समुद्र शक्ति, या फिर डी, संप्रीति अभ्यास। इसका सही आंसर है संप्रीति अभ्यास। कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं और पार्टिसिपेट नेशन जो है कि जिसके साथ हम लोग करते हैं उसे देख लेते हैं। संप्रीति इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच। मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच। वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया। गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस। धर्मा गार्जियन इंडिया और जापान। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया और चाइना। सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस। कॉर्बेट इंडिया और थाईलैंड के बीच में। 10th क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ए, प्रोफेसर करंदीकर, बी, राहुल नवीन, सी, आनंद किशोर, या फिर डी, भार्गव दास गुप्ता। इसका सही आंसर है प्रोफेसर करंदीकर ने। कुछ अपॉइंटमेंट देख लेते हैं जो हाल ही में अपॉइंटमेंट हुए हैं, अपॉइंट जिनका हुआ है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष के.एन. शांता कुमार। यूपीएससी के सदस्य डॉक्टर दिनेश दास। ईडी के डायरेक्टर राहुल नवीन। दीपा का अध्यक्ष धनंजय जोशी को आईसीआईसी लोम्बार्ड के एमडी और सीईओ बने संजीव मंत्री। एडीबी के उपाध्यक्ष भार्गव दास गुप्ता। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक विवेक वसीन। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर। ये लास्ट क्वेश्चन का, लास्ट वीडियो का, यानी कि लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था माइंड बूस्टर क्वेश्चन। उसका सही आंसर है टीसीएस कंपनी। टीसीएस कंपनी भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। ये टुडे माइंड बूस्टर क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसे। किसे हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? ए, राकेश शर्मा, बी, के.एन. शांता कुमार, सी, सोनी चट्टोपाध्याय, या फिर डी, एम राजेश्वर राय। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि क्या आंसर है। इसका कल जवाब देंगे कल की वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।
और कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी और मैं इसमें और क्या चेंज करूं जिससे आप लोगों के लिए आने वाले एग्जाम के लिए और हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।